डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करें, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले उसके पैटर्न को, सिलेबस को समझना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट पैटर्न, सिलेबस भी बताऊंगा, साथ में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और एग्जाम में सफलता हासिल करनी है, सब कुछ बताने वाला हूं। समझ में आ रहा है ना कि आप कौन से क्लास में होने चाहिए जब आप क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे, आपकी एज क्या होनी चाहिए, कितने घंटे का समय मिलता है नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, सैनिक स्कूल में, आरएमएस में, यूपी सैनिक स्कूल में, सब कुछ पूरा पैटर्न बताऊंगा मैं आपको। कौन से मीडियम के ऑप्शन होते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और अदर लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं क्या, किस एग्जाम में इंटरव्यू होता है, कहां इंटरव्यू नहीं होता, कहां मेडिकल का प्रोसेस होता है, पूरा एडमिशन तक का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है, कि काउंसलिंग का प्रोसेस आरएमएस में भी होता है या केवल सैनिक स्कूल में होता है। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट्स को बताइए कि आप सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस और सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए। किस तरीके से तैयारी करना है बिल्कुल आपको बताऊंगा। और अगर आप एक पेरेंट्स है तो आप देखिए कि किस तरीके से आप बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। चाहते हैं कि आपका बच्चा भी नवोदय विद्यालय में पढ़े, सैनिक स्कूल पढ़े, आरएमएस में पढ़े, तो उनको जानकारी दीजिए कि ये ऐसा सिलेबस है बेटा, आपको ऐसी पढ़ाई करनी है। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, है ना। चलिए, बाकी तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। 28 अप्रैल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नवोदय लाइव बैच 7 और तेजस लाइव बैच 7, जिसमें जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से 2026 के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इस बार आपने हमारा रिजल्ट देखा, नवोदय विद्यालय में इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, 1000+ हमने सिलेक्शन दिए। और इस बार सैनिक स्कूल का जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लीजिएगा, वो बच्चे भी बहुत अच्छा करके आए। तो एग्जाम में जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी बिल्कुल धूम मचा देंगे। अभी तो सैनिक स्कूल में काउंसलिंग का प्रोसेस बचा है, सब कुछ बचा है। जैसे रिजल्ट भी जल्द ही आने वाला है तो आप उस समय भी रिजल्ट हमारा देख सकते हैं। चलिए, अब एक एक करके एग्जाम के पैटर्न को समझते चलते। एग्जाम 2026 मतलब जो बच्चे क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम देंगे, नवोदय विद्यालय का, सैनिक स्कूल, आरएमएस, सैनिक स्कूल, कुछ समझेंगे 2026 वाले बच्चे। हाँ, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, इस बार वाले बच्चों ने तो एग्जाम दे दिया, अब उनके एडमिशन का प्रोसेस, एडमिशन स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट ईयर जो बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है, कैसे कैसे में क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, सिलेबस, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने घंटे का समय मिलता है, सब कुछ यहाँ पे समझने वाले। पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे क्लास 6 के लिए। चलिए समझते हैं क्या पैटर्न है। एग्जाम का पैटर्न जरा समझे। तो पैटर्न कुछ ऐसा है बेटा कि मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं नवोदय विद्यालय में, क्लास 6 की बात हो रही है ना, और मार्क्स होते हैं 50, मतलब एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। एक सही उत्तर पे आपको 1.25 मार्क्स देंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। मैथ्स के 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज में देखिए हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस के भी ऑप्शन होते हैं, क्योंकि हम आपको हिंदी और इंग्लिश में तैयारी करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लिख रखा है। ओके, इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स, मतलब टोटल क्वेश्चन आएंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 में 80 और 100 मार्क्स का पेपर होगा। समय मिलेगा 2 घंटे का। गर्ल्स और बॉयज दोनों एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? गर्ल्स और बॉयज यहाँ पे दोनों एग्जाम दे सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देखें। अब इसमें कुछ कंडीशन है, जरूरी नोट नहीं होगी, कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, मतलब 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, उसको चुनना होगा। समझ में आ गया? चलिए, 2 घंटे का समय होगा, कोई ब्रेक नहीं बीच में। निगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। निगेटिव मार्किंग नहीं होती मतलब कि आप गलत उत्तर भी देंगे तो 0 कर दिया जाएगा। जैसे क्या होता है निगेटिव मार्किंग में, गलत उत्तर पे भी नंबर कटते हैं, ऐसा नहीं है। गलत उत्तर दिया तो 0 नंबर, सही उत्तर दिया तो 1.25, एक सही उत्तर का, है ना। और मीडियम देखिए, हिंदी, इंग्लिश और अदर ऑप्शन होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो बच्चा एलिजिबिलिटी क्या है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, ठीक है। तो क्या है देख लीजिए, बच्चा क्लास 5 में पढ़ता होना चाहिए जिस एकेडमिक ईयर में आप एग्जाम देंगे। जैसे 2026 में बच्चा एग्जाम देगा तो 2025-26 वाला जो एकेडमिक ईयर है उसमें बच्चा क्लास 5 में होना चाहिए, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ उसकी होनी चाहिए 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच। अगर इस सेम डेट में भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट है उसका जन्म हुआ है, तो एलिजिबल है। समझ में आ गया? और एकेडमिक ईयर कौन सा, 2025-26 में बच्चा क्लास 5 में होना चाहिए। मतलब कि अभी बच्चे जो एडमिशन लेंगे क्लास 5 में एडमिशन, ऐसा नहीं क्लास 6 में एडमिशन ले रहे हैं फिर से तैयारी करके क्लास 6, ऐसा भी नहीं। और बीच में गैप भी अलाउ नहीं है कि आपने क्लास 5 पढ़ लिया, चलिए एक बार गैप ले लेते हैं फिर देंगे एग्जाम, तो ऐसा भी अलाउ नहीं होता। समझ में आ रहा है? सब कंडीशन, सब पूरी डिटेल होती है उनके पास, आप जो भी करेंगे। चलिए, अब इसके बाद बात करेंगे हम सैनिक स्कूल 2026 की क्लास 6 में जो बच्चे एग्जाम
चाहते हैं प्रवेश लेना, तो उनके लिए क्या क्या पढ़ना होगा, कैसा सिलेबस होगा जरा देखें। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग इसमें रिजर्वेशन है कि गर्ल्स के लिए इतनी सीट रिजर्व है, बॉयज के लिए फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है ना। इसके बाद डिफेंस कैटेगरी अलग रिजर्वेशन, तो वो तो अलग वीडियो में बना के आपको समझा दूंगा। पहले आप सिलेबस समझिए ना। इसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। जीके के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जीआई के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और अदर भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 नंबर, एक क्वेश्चन में 2 नंबर। तो टोटल देखिए 150 नंबर मैथ्स के, 50 जीके, 50 जीआई और 50 लैंग्वेज। तो टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स और 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए होता है। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम का पैटर्न है सैनिक स्कूल का, जो 2 बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, सिंपल सा, 2.5 घंटे का। नवोदय विद्यालय में 2 घंटे, यहाँ पे 2.5 घंटे के समय। निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। मीडियम एग्जाम हिंदी, इंग्लिश और अदर्स ऑप्शन होते हैं, ठीक है। हम आपको हिंदी इंग्लिश में तैयारी करवाते हैं बच्चों को, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लिखा है, और अदर ऑप्शन भी होते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखिए, कैंडिडेट्स इन एडमिशन मस्ट नॉट मतलब इसके पहले जन्म हुआ हो और इसके बाद जन्म हुआ हो, ठीक है, तो एलिजिबल नहीं। मतलब इनके बीच में जन्म होना चाहिए बच्चे का, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच, दोनों इस डेट में भी हुआ है तो बच्चा जाएगा। अब देखिए नवोदय विद्यालय में क्या कंडीशन थी कि बच्चा उस एकेडमिक ईयर में क्लास 5 में होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। इसमें केवल और केवल इन 2 डेट्स के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। सेम डेट में भी हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है। मतलब बच्चा क्लास 5 में है तब भी दे सकता है, क्लास 6 में है और इस डेट के बीच में है तो भी दे सकता है। नवोदय विद्यालय में केवल एक बार एग्जाम दे सकते हैं बच्चे क्लास 6 के लिए, है ना। जबकि सैनिक स्कूल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि एक ही बार दे सकते, 2 बार भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये कंडीशन। डेट ऑफ बर्थ भी नोट कर लीजिए, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले सैनिक स्कूल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आरएमएस की बात करेंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देखें जरा, है ना। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए ये सिलेबस है। देखिए इंग्लिश है, इंटेलिजेंस टेस्ट, जीके एंड करंट अफेयर एंड मैथ्स। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स भी होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के 50, जीके के 50 और मैथ्स के 50। एक क्वेश्चन 1 नंबर तो बता ही चुका, 200 क्वेश्चन 200 नंबर। अब इसमें से जो इंग्लिश होता है बेटा, वो क्वालिफाइंग होता है। मतलब उसके नंबर काउंट नहीं होते जब मेरिट बनती रिजल्ट में, उसके नंबर काउंट नहीं होते, वो केवल क्वालिफाइंग है। मतलब उसमें 50 में से आपको 35% लेकर आना है। मान के चलिए आपके तीनों में आ गए 50 50 50 और इंग्लिश में आ गया केवल 10 नंबर, तो आपके नंबर काउंट नहीं होंगे। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन है कि इंग्लिश में 50 में से 35% यानी कि 17.5 नंबर आने चाहिए मिनिमम। समझ समझ में आ रहा है ना कि मिनिमम आपको 17.5 नंबर लेके आना। 17.5 लाइए, इसके बाद ये कैलकुलेट होगा तो मेरिट बनेगी 150 नंबर में। इसके बाद 20 नंबर का आपका इंटरव्यू भी होता है आरएमएस में, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए यहां पे है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। मीडियम ऑफ एग्जाम देखिए, मीडियम ऑफ एग्जाम 2 ही, हिंदी और इंग्लिश, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश होता है केवल, ठीक है। 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। यहाँ पे आरएमएस में इंटरव्यू है, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं है, पहले था अब हटा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए 20 मार्क्स इंटरव्यू हो गया। एलिजिबिलिटी देखें तो देखिए वही कंडीशन जो सैनिक स्कूल के लिए थी, यानी कि जरूरी नहीं कि क्लास 5 में ही बच्चा पढ़ता हो, 6 में भी दोबारा भी एग्जाम दे सकते हैं। बस क्या होगा, जब बच्चा 6 में रहेगा दोबारा एग्जाम देगा, फिर से 6 पढ़ेगा। लेकिन नवोदय विद्यालय में एक ही कंडीशन है कि बच्चा एक ही बार एग्जाम दे सकता है जब वो क्लास 5 में पढ़ता हो, बाकी कंडीशन डेट ऑफ बर्थ वाली कंडीशन भी फुलफिल करे। जबकि सैनिक स्कूल में है कि आप अगर डेट ऑफ बर्थ वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है। एक बार एग्जाम दिए, 2 बार दिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं यूपी सैनिक स्कूल। यूपी सैनिक स्कूल मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं ना, ये जो सैनिक स्कूल है, ये यूपी सैनिक स्कूल अलग है और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल अलग है। समझ में आ रहा है ना। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में आपके न्यू सैनिक स्कूल और जो ऑल इंडिया बेस पे जो सैनिक स्कूल आते हैं वो आते हैं, और यूपी सैनिक स्कूल में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर आते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका पैटर्न क्या है। इसमें भी देखिए 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और मैथ्स। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 50, मैथ के 75 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 200
मतलब 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स है। 2.5 घंटे का एग्जाम बता चुका हूं मैं। और यहाँ पे ऐसा है कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर है। तो यूपी सैनिक स्कूल में ऐसा था कि पिछली बार गोरखपुर में गर्ल्स के लिए सीट थी क्लास 6 में और बॉयज के लिए भी थी, और शायद लखनऊ में गर्ल्स के लिए सीट नहीं थी, केवल क्लास 6 में बॉयज के लिए सीट थी। तो वो तो जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो उस समय आपको बता दिया जाएगा, तो उसको लेकर निश्चिंत रहना है। मतलब हमने अभी सिलेबस देख लिया। नवोदय विद्यालय का एग्जाम आप देना चाहते हैं क्लास 6 के लिए 2026 में, सैनिक स्कूल के लिए, यूपी सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए, ये सिलेबस है, आपको ऐसा पढ़ना। अब एक एक सिलेबस आपको डिटेल में मैं बनाकर बता दूंगा, वीडियो बनाकर, जिसमें हम सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी उससे रिलेटेड हम क्लासेस लगातार बच्चों के लेते रहते हैं, बच्चे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना और चाहते हैं कि बच्चे को सीखे, सीखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि जब बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, जीआई पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे और एग्जाम में भी सफलता हासिल करेंगे। देखिए, अब बात करें यूपी सैनिक स्कूल के लिए डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए अलग है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम, पता है 4 ऑप्शन आएंगे, एक होगा जैसे होंगे ना 4 ऑप्शन, ओएमआर भरना है, गोला भरना है, तो गोला कैसे भरना होता है सब कुछ हम बताएंगे। जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आएगी वो भी हम आपको बताते चलेंगे। टोटल ड्यूरेशन 2.5 घंटा, नो निगेटिव मार्किंग, मीडियम एग्जाम, बाइलिंगुअल, ये तो पता ही है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या है, देख लीजिए जरा। 2 जुलाई 2014 से 1 जनवरी 2017 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए, दोनों डेट इस सेम डेट में भी हुआ तो एलिजिबल है बच्चा, याद रखिएगा। ठीक है ना। बाकी मैं बता चुका हूं, नवोदय विद्यालय में केवल एक बार एग्जाम दिया जा सकता है कि जब जब बच्चा उस डेट ऑफ बर्थ को फुलफिल करे, जो डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया है, साथ में क्लास 6 में भी रहे, मतलब क्लास 5 में भी रहे, तो क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जबकि सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं है, बस वो डेट ऑफ बर्थ की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए। समझ में आ गया। सिलेबस भी एक बार नोट कर लीजिएगा, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं। बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए, इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सफलता हासिल कर रहे हैं। बाकी आप हमसे जुड़कर लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चों की तैयारी करा सकते हैं। इसे देखते हुए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 12 मई से 9th के लिए। ये वाला बैच जो है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन द्रोड़ स्कूल के ऐप में स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है। तो जल्दी से जल्दी जो बच्चे भी चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी करें, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। क्लासेस 12 मई से स्टार्ट होंगी। बाकी क्लास 6 वाले बच्चों के लिए हमारा नया लाइव बैच नवोदय लाइव बैच 7 और तेजस लाइव बैच 7 स्टार्ट हो रहा है 28 अप्रैल से। यहाँ क्लास की टाइमिंग होगी 7:30 to 9 PM। बच्चे जुड़ेंगे, लाइव क्लासेस करेंगे, जैसे स्कूल का शेड्यूल होता है उसी तरीके से यहाँ भी आपको क्लासेस करना है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को टेस्ट होगा, संडे को बच्चों को आराम भी चाहिए तो बिल्कुल आराम करेंगे। जो भी सिलेबस है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और आपका आरएमएस, सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे और पढ़ते हुए आप पढ़ते जाएंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इनरोल कर लें 28 अप्रैल से पहले पहले, ताकि 1000 रुपए का स्पेशल आपको डिस्काउंट मिल जाए। 12 मई से याद रखिए, इस बार हम स्टार्ट करें क्लास 9 का। बच्चों की लगातार डिमांड थी, सर क्लास 6 में तो आप सभी ने तहलका मचा दिया, क्लास 9 वाले बच्चों के लिए भी बैच लाइए। तो इस बार क्लास 9 वाले बच्चों के लिए भी 12 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा। जल्दी से जल्दी इनरोल करें। सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। मैथ्स के कितने 35 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 35, हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15। तो साइंस और मैथ्स के नंबर तो जुड़ते हैं, मेरिट जब बनती है, और हिंदी और इंग्लिश में से जिसमें ज्यादा उसके नंबर काउंट होकर आपकी मेरिट बनती है, उस हिसाब से का सिलेक्शन होता है। बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी है। यहाँ आप नवोदय के लिए रिकॉर्डेड बैच है और सैनिक के लिए रिकॉर्डेड बैच है। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस के लिए रिकॉर्डेड बैच हमारा अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, मतलब समझिए क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए सारी चीजें आपको मिल जाएगी। क्लास 9 वाला हमने इस बार स्टार्ट किया नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए लाइव बैच। तो मतलब समझिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए मटेरियल सब कुछ द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा। जिसके भी करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे जिस पे भी इनरोल करना है, प्रोसीड करके क्लिक करके बाय नाउ करके इसमें इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन हो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो, अपडेट्स हो, नोटिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंट्स हो, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप सभी द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए।
अगर आपको बैच में एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, नए बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, बैच में क्लासेस किस हिसाब से चलेगी, हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, आपको ना जानकारी प्राप्त करना है, तो बिल्कुल हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य यह था कि आप सभी को बताना कि आप चाहते हैं 2026 में नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी, उनका सिलेबस क्या है। ठीक है, पहले एक बार जानिए कि जो आप तैयारी करना चाहिए उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कितना समय मिलेगा, आप एलिजिबल है कि नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उस बीच में लाइक कर रही है कि नहीं। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक ही वीडियो में बता दी, साथ में आप किस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए भी आपको जानकारी यहां पे दे दी है। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे एक बार कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 28 अप्रैल से। 28 अप्रैल से पहले पहले एनरोल कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस के एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर मिलेंगे। ठीक है, फिर आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।